राधे राधे साथियों, स्वागत है हमारी नई वीडियो में। श्री कृष्ण कहते हैं मन को जीतने वाला व्यक्ति ही परमात्मा को प्राप्त करता है। शांत मन से ही लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। मन की अशांति ही मानव का पतन होता है। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा दया, दान या सात्विक गुण का आधार होता है। शताब्दी से ही संसार को ऊर्जा प्राप्त होती है। क्रोध, लालच और वासना यही नरक के द्वार होते हैं। ईश्वर का रूप केवल उतना ही नहीं जितना हम और आप समझ सकते हैं। सृष्टि के हर कण में परमात्मा की उपस्थिति होती है। सृष्टि के हर कण में एक विशेष गुण होता है जिसका आधार स्वयं श्री हरि नारायण होते हैं। अति से ज़्यादा खाना खाने वाला मानव लालच से के रथ का सारथी बनता है। या एक योगी की यही पहचान होती है कि वह कम खाते हैं और हरि की महिमा गाते हैं। श्री कृष्ण ही तमस है और वह ज्ञान का प्रकाश। नारायण ही सृष्टि की सारी श्री हरि की आशाओं का आकांक्षा है। स्वर्ग और नरक कर्म के तराजू पर समान रूप से तोलते हैं। इन्हीं के आधार पर आत्मा की गति होती है। चंचल मन की इच्छाओं का त्याग करने वाला व्यक्ति ही परमात्मा को हृदय में वास करता है। संशय से बाहर निकलकर कर्म को पहचानने वाला व्यक्ति ही सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। योगी की ही पहचान होती है कि उसकी इंद्रियां उनके अधीन होती हैं। ईश्वर की योजना हमारी योजना से हमेशा बेहतर होती है। लाइफ में कभी कभी ऐसी होती है कि हमें जो चाहिए उसका हम बहुत समय से इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो हमें मिल तो जाता है लेकिन कुछ ही पल में हमसे वो वापस भी चला जाता है। ऐसी स्थिति में हम ईश्वर को कोसने लगते हैं। हम ईश्वर से कहने लगते हैं कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कुछ समय के बाद हमारा भरोसा इस पर से उठ जाता है, किंतु कुछ समय के बाद जब हमें एहसास हो जाता है कि जो हुआ वह हमारे लिए अच्छा ही था। ईश्वर की योजना हमसे अच्छी होती है। हमें ये बात समझनी चाहिए, जो हमारे साथ चला गया वह हमारे लिए अच्छा ही नहीं था। ईश्वर ने जो कुछ किया वह समझ कर ही किया होगा। एक छोटा सा 2 साल का बच्चा खेल रहा था। खेलते खेलते उसे साथ में चूहे मारने की दवाई आ जाती है। बच्चा नादान था, वो नहीं जानता कि ये चूहे मारने की दवाई है। वो तो उस दवाई को चॉकलेट समझकर खुश हो रहा था। वो इसे खाने वाला था कि उसकी माँ का ध्यान उस पे से गया। माँ ने तुरंत बच्चे के हाथ से वो चूहे मारने की दवाई छीन ली। बच्चा जोर जोर से रोने लगा। बच्चे के रोने के बावजूद भी माँ ने उसकी एक नहीं सुनी और दवाई उससे कहीं पीछे पा दी, क्योंकि बच्चा नहीं जानता था कि वह चॉकलेट नहीं चूहा मारने की दवाई है। पर माँ तो जानती थी कि वह चूहा मारने की दवाई है और मेरे बेटे के लिए सही नहीं है। बच्चे को इसी पल खुशी देने के लिए माँ उसे वो दवाई नहीं दे सकती थी, क्योंकि वो उसके लिए हानिकारक थी। वैसे ही जब हमारी ज़िंदगी में हमें कुछ ऐसा मिले जो हमें कुछ पल की खुशी दे और फिर वापस चला जाए, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। तभी हमें यह सोचना चाहिए कि हमें जो मिला था वो हमारे लिए अच्छा था, इस चूहे मारने की दवाई जैसा। जैसे माँ ने बच्चे के हाथ से इस चूहे मारने की दवाई के लिए, वैसे ही ईश्वर ने हमारे हाथ से वो ले लिया, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा नहीं था। कभी कभी हमें सही और गलत का फ़र्क इस नादान बच्चे की तरह पता नहीं चलता, पर जैसे माँ को पता चलता है वैसे ईश्वर को पता चल जाता है। इसलिए हमें ईश्वर की योजना पर भरोसा रखना चाहिए। हमारे साथ जो हुआ वही हमारे लिए बेहतर होगा और ईश्वर ने हमारे लिए बेहतर सोच रखा होगा। कोशिश। जब तक ताकत नहीं हारते तब तक कोशिश करना छोड़ नहीं देते, क्योंकि कोशिश करने वाले कभी हार नहीं मानते। ये कहानी कोशिश करने वालों की है। एक बार एक
छोटे गांव को एक शक्तिशाली राज्य ने युद्ध के लिए ललकारा। राजा ने अपने सेनापति से सलाह मांगी। सेनापति ने कहा कि इतनी बड़ी सेना युद्ध करने मूर्खता है। फिर सेनापति ने राजा को ये कह दिया कि महाराज, समर्पण ही अंतिम उपाय है। सेनापति की सलाह से राजा खुश नहीं हुआ और उसके बाद वह एक संत के पास गए जिसे वह बहुत मानते थे। राजा ने संत की राय भी मांगी और संत ने भी कहा कि मुझे सेनापति ने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा है, पर मैं ऐसा करना उचित नहीं मानता। संत ने उसे सेनापति को तुरंत जेल में डलवाने को कहा और खुद सेनापति बनने का प्रस्ताव दिया। संत की बातों को राजा थोड़े तो हिचकिचाए, लेकिन उसके पास दूसरा कोई विकल्प ना होने के कारण उन्हें संत की बात में हामी भर दी। संत ने सेना लेकर निकल तो गए। बीच में एक मंदिर पड़ा। उन्होंने सेना से कहा कि भगवान से पूछ कर आते हैं कि युद्ध कौन जीतेगा। मंदिर से वापस आने के बाद लोग उनसे पूछते हैं कि भगवान ने क्या कहा। संत ने कहा, यदि शाम को मंदिर से रोशनी निकलेगी तो वह युद्ध जीत जाएगा। शाम को ऐसा ही होता है। लोग ये देखकर ऊर्जा और सकारात्मकता से भर जाते हैं और वह पूरी जान लगाकर लड़ते हैं, युद्ध भी जीत लेते हैं। युद्ध से वापस लौटते वक्त लोग संत को भगवान को धन्यवाद कहने भेजते हैं, लेकिन संत लोगों से कहता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मंदिर में दिया मैंने ही जलाया था। अगर सेनापति की बात मानकर राजा ने पहले से ही समर्पण कर लिया होता तो उसके मन में हमेशा यह डर रहता कि वह उसे शक्तिशाली राजा से कभी भी जीत नहीं सकता, वो निर्बल है। संत ने जिस तरीके से अपनी सेना का हौसला बढ़ाया, उसी तरह हमें अपने आप को हौसला मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में बढ़ाना चाहिए। आप तब तक नहीं हारते हैं जब तक आप कोशिश करना छोड़ नहीं देते हैं। चाहे हम जीतें या हारें, हार पर हमें कोशिश करना छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कोशिश ज़्यादातर कामयाब ही होती है। इसलिए हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए।